हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पूजा खंतवाल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुबह के 8 बज चुके हैं और उठ तो मैं पहले ही गई थी और अभी तो चाय पी रही हूँ। कल रात लेट हो गए थे काफ़ी, तो थक गए थे रात को बहुत देर भी हो गई थी घर आते आते और बस उसके बाद सो गए थे। कल का ब्लॉग भी एडिट नहीं किया था और अब पी रही हूँ मैं चाय। पीती हूँ चाय, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। कर लिया मैंने आंगन की सफाई और अब जा रही हूँ अंदर। अंदर करेंगे काम। थक गई आज बहुत। तो फ्रेंड्स, नहाकर मैं आ गई और नहाकर मैंने कर ली है पूजा। आज काम करने में बहुत लेट हो गई थी क्योंकि आजकल बहुत तेज़ हवा चल रही है बाहर, तो पूरे आंगन में पत्ते पत्ते हो रखे थे। तो पहले वहाँ की सफाई करी, फिर अंदर आई। पीछे वाले आंगन में इतने पत्ते हो रखे थे तो वहाँ पूरा धुलाई करी। तो आज तो 11:30 हो गए और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। पूजा करने में मैं लेट हो गई थी। तो अब मैं फटाफट से अपने लिए चाय गर्म कर लेती हूँ, फिर चाय पीऊँगी। बस उसके बाद करूँगी फिर और काम स्टार्ट, खाना वगैरह बनाना, क्योंकि जल्दी खाना बना लूँगी आज। एक तरफ मेरी चाय बन रही है और तब तक मैं रात के लिए छोले भिगो लेती हूँ, सफ़ेद वाले। मैंने भिगो के धूप में रख दूँगी, फिर रात को बनाऊँगी आज छोले। छोले रख दिए मैंने बाहर भिगो के धूप में, अच्छे से भीग जाएंगे। तो बन गई है मेरी चाय और नाश्ता मैंने आज सुबह बना लिया था जल्दी। बच्चों के नूडल्स बनाए थे आज मैंने। काफ़ी दिन से मैंने बनाए थे नूडल्स, क्योंकि मैं कम ही बनाती हूँ ऐसे। तो आज बच्चे बोलने लगे कि हमें मैगी वगैरह खानी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैगी बना लेते हैं। और अपने लिए मैंने बनाया था मूंग की दाल का चीला। मूंग की दाल मैंने कल रात को भिगो दी थी वहाँ से आने के बाद पार्टी से। तो अपने लिए मैंने बनाया है मूंग की दाल का चीला और ये चटनी और चाय, क्योंकि कल बाहर का खाना खा लिया बहुत सब ऑयली ऑयली। और तो आज फिर मैंने सिंपल अपने लिए मूंग की दाल का चीला बनाया है और अब मैं इसको खाती हूँ, क्योंकि भाई डाइट भी फॉलो करनी है। तो मूंग दाल का चीला खाती हूँ फटाफट से। ये देखिए डाइनिंग टेबल पे टॉयज़ रखे हैं। तो फ्रेंड्स, कर लिया है मैंने नाश्ता। हाँ, अब मैं थोड़ी देर अंदर जाके बैठती हूँ। ज़्यादा देर नहीं बैठूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर आज जल्दी लंच बनाना है मुझे, तो मैं लंच में आज बनाऊँगी कढ़ी और चावल। तो अंदर चलते हैं। तो मैं अंदर आ गई हूँ और थोड़ी देर बैठ जाऊँगी। हो गई, राइटिंग की थी मैंने, कर ली। सुंदर सुंदर लिखो, अच्छा अच्छा लिखो। तो मैंने राइटिंग दे दी थी बेटे को और अब स्कूल खुलने वाले हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा राइटिंग वगैरह कर लो। अभी बुक्स वगैरह लेके आएंगे तो फिर नई क्लास का काम होगा। तो अभी फ़िलहाल तो राइटिंग वगैरह ही कर रहे हैं बच्चे। बच्चे क्या, बड़ा वाला बेटा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं लंच में बनाऊँगी कढ़ी। स्टैंड लगा लिया है मैंने अपना और यहाँ मैंने बच्चे के लिए दूध रख दिया गर्म करने के लिए। आज मॉर्निंग में मैंने उनको दूध नहीं दिया था, मना कर रहे थे कि हमें नहीं पीना है अभी, तो फिर मैं अब दे रही हूँ। और नाश्ता मैंने कर लिया और अब मैं कर रही हूँ दिन के लंच की तैयारी। आज मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो कढ़ी के लिए मैंने यहाँ पे प्याज काट लिए हैं। ये इसमें से हल्की थोड़ी सी प्याज की पकौड़ी बनाऊँगी और कुछ कढ़ी में डालूँगी। तो मैं ऐसे लंबे लंबे प्याज कट करके रख ली है ये। और अब मैं फटाफट से लहसुन छील रही हूँ। तो छील लेती हूँ पहले लहसुन। तो मैंने यहाँ पे लहसुन काट लिया है
और कढ़ी में मैं डालूँगी लहसुन, जीरा, मेथी और सौंफ का तड़का, और सबसे मेन कड़ी पत्ता और हींग। तो कड़ी पत्ता हो गया है, दूध गिर गया मेरा, एक काम और बढ़ गया। जैसे सोचो ना कि काम जल्दी खत्म हो जाता है, तो एक काम फिर से बढ़ जाता है। दूध को देखते रहो तो वो उबलता नहीं है, थक जाते हैं खड़े खड़े, और जैसे ही दूध को रख के 2 मिनट के लिए अंदर क्या गए, वो उबल के बाहर, और मैं तो अंदर भी नहीं गई, मैं तो यहीं खड़ी थी, फिर भी गिर गया। फिर से सफाई करो। तो अब जाऊंगी मैं बाहर कड़ी पत्ता लेने, तो चलिए कड़ी पत्ता लेकर आते। मैं जा रही हूँ बाहर अपने आंगन से कड़ी पत्ता लाने। जी हाँ, कड़ी पत्ता भी है हमारे आंगन में ही, सब कुछ मिलता है। ये रहा कड़ी पत्ता। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले लेती हूँ दही। ये घर में जमाया हुआ दही है। दही में ये सारा नहीं लूँगी, इसको निकाल लेते हैं। दही मैंने बचा ली है, ले लिया है मैंने दही। डाल देते हैं इसमें बेसन, इसमें एक भी लम्स नहीं होने चाहिए। वो जो होती है ना बेसन के, वो जो हल्के छोटी छोटी गांठें होती हैं वो। तो प्याज हल्के से भून गए हैं, अब मैं इसमें डाल दूँगी ये पूरा बैटर जो हमने बनाया है कढ़ी का। और इसे मैं अभी उतना पानी ऐड कर लूँगी जितना हमें चाहिए, क्योंकि कढ़ी में बार बार पानी नहीं डालेंगे, उससे कढ़ी खराब अच्छी नहीं लगती खाने में, उसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है। तो बस कढ़ी अब पकती रहेगी इसमें, सिम जो लो गैस होती है उसमें, क्योंकि तेज़ नहीं करेंगे हम, कम गैस में ही कढ़ी को अच्छे से पकने देंगे। जब तक कढ़ी बन रही है तब तक मैं यहाँ पकौड़े भी बना देती हूँ। तो थोड़े प्याज कट रखे थे, थोड़े से और काट रही हूँ, क्योंकि बिना पकौड़ों की कढ़ी अधूरी अधूरी सी लगती है। वैसे कई बार मैं बिना पकौड़े की भी बना देती हूँ प्याज वगैरह का तड़का लगा के। और आज मैं बना रही हूँ पकौड़ा, प्याज के पकौड़े।
तो तैयार कर लिया मैंने पकौड़े का पूरा ये मसाला, और अब मैं बनाऊँगी पकौड़े। एक बार के पकौड़े मैंने तल के निकाल लिए हैं, दूसरा जब तक कड़ी बनती है तब बच्चों में आ गई हूँ दूध बना दिया है। तो मैं ले जा रही हूँ बच्चों के लिए दूध अंदर। दूध पी लो, पी लो जल्दी जल्दी, रो किस लिए है? बॉर्नविटा मैंने डाल दिया इसी के अंदर, दोनों पियो आराम से पीना, और गिराना नहीं, गिराना नहीं दूध। चलो लड़ते नहीं है सोना, लड़ते नहीं है। चलो कोई सा भी पी लो बेटा, दोनों एक जैसे हैं, और लड़ाई नहीं करना, दूध नहीं गिरना चाहिए। मैंने दोनों में बॉर्नविटा डाला है। लो इसमें ज्यादा है, लो अमुक इसमें भी बहुत सारा है, पकड़ो। आप अपने से पी लोगे? लो तो बन गए हैं मेरे सारे पकौड़े। पकौड़ा को मैं कड़ी में बाद में डालूंगी, जब कड़ी बन जाएगी उसके बाद। अगर अभी गरम गरम कड़ी में पकौड़े डाल दूंगी तो सारे पकौड़े गल जाएंगे, तो अभी नहीं डालूंगी, लास्ट में डालूंगी। तो कड़ी यहाँ बन गई, और अब मैं इसमें डाल दूंगी पकौड़े। गरम मसाला भी डाल दिया था मैंने इसमें, सूखी कसूरी मेथी भी डालेंगे अच्छे से। चावल मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी, अभी से बना के ठंडे हो जाएंगे ज़्यादा। तो बन गई मेरी कड़ी। तो यहाँ हमारे बेबी आ गए हैं नहाकर, और एक देख रहे हैं टीवी। अमो आपने नहाई नहाई कर ली? किसने करवाई आपको नहाई नहाई? मम्मी ने। अच्छा, और कल आप कहाँ गए थे? घूमी पार्टी में। तो यहाँ हो रही है हमारे बेबी रेडी नहा के। लो नहीं शेम हो जाएगी। लो अब बताओ कल कहाँ गए थे? कहाँ पे गए थे? घूमने पार्टी में? कहाँ पे गए थे पार्टी में? दूसरा पार्टी में है? दूसरा पार्टी में। अच्छा, दूसरा पार्टी में गए थे अंकल के बर्थडे में। और आपने क्या खाया था वहाँ पे? चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज। अच्छा, और अच्छा क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। जूस पिया था? अरे नहीं, वो बोल रहे कि वहाँ पे मेरा एक भी दोस्त नहीं था। अच्छा, एक भी दोस्त नहीं था। ओह, बर्थडे में फ्रेंड नहीं थे, अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे थे। अच्छा, और टाइम बर्थडे में बहुत बच्चे होते हैं ना, तो वहाँ तो कोई नहीं था, सिर्फ यही थे दो, तो इसलिए बोल रहा है कि वहाँ बर्थडे में बच्चे नहीं थे। जूस नहीं पिया था। जूस नहीं पिया था? मैंने तो फेंक दिया था। नहीं, हाँ आपने तो ले लिया था पूरा, रेड वाला जूस पिया था ना आपने, रेड कलर का। हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी पी थी, और फ्रेंच फ्राइज भी खाई थी, चाउमीन भी खाई थी।
कल तो आपको बहुत मजा आ गया फिर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, लगा रहे। अच्छा सीधे बैठो ना, सीधे खड़े रहो ऐसे करके। फेवरेट होती है। ये क्या कर रही हो आप? क्या खा रहे हो? इधर आओ, टी शर्ट पहनाऊंगी। पढ़ाई करोगे अभी? क्या पढ़ाई करोगे ना अभी? नहीं करके आप? आपने दूध भी पी लिया, नाश्ता भी कर लिया, मैगी भी खाई थी आपने। अभी पढ़ाई करवा दें आपको थोड़ा सा? अच्छा, आपको ए फॉर एप्पल आता है लिखना? आता तो है। अभी हम ए फॉर एप्पल लिखेंगे, है ना? पढ़ाई नहीं करनी है आपको? आपको बला नहीं होना? पहले मुझे बता दो, आपको बला होना है कि नहीं होना? आपको बला नहीं बनना? होना है ना बला? थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगे, बस थोड़ी सी करेंगे, है ना? अभी हम थोड़ी सी पढ़ाई कर... चलो ऊपर चलो, थोड़ी देर करेंगे बस पढ़ाई, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे बस हम, ठीक है? हम थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे बस। दूसरी कौन सी? फिर जल्दी छुट्टी हो जाएगी आपकी पढ़ाई करके। आप गिर गया ना, पढ़ाई नहीं करना चाहते ना? और देखो आपकी बनियान भी निकल गई टी शर्ट से बाहर, और देखो आपकी बनियान निकल गई बाल। आपकी बनियान निकल गई बाहर। अंदर कर दे इसको, कर दे। अच्छा आ जाओ, मम्मा पास आ जाओ, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे हम ना। ए फॉर एप्पल लिखेंगे क्योंकि स्कूल जाएंगे फिर मैम बोलेगी ना, अमोग ए फॉर एप्पल लिख के दिखाओ, तो आप कैसे दिखाओगे, है ना? आप कैसे दिखाओगे फिर? हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे ए फॉर एप्पल, है ना? अच्छी अच्छी पढ़ाई कर लेंगे जल्दी जल्दी, फिर छुट्टी हो जाएगी ना। ये मेरी नहीं है, फिर किसकी है? शुक्की है। ओह, वही बोलते हैं, शुभ नहीं बोलते। ये आपकी तो है। अच्छा तो यहाँ पे आओ, मम्मा की गोदी में आओ। आप यहाँ पे बैठ के लिखोगे आप ए फॉर एप्पल? मम्मा आपको यहाँ पे दे दे लिख के, यहाँ पे हम ए फॉर एप्पल लिखना। तो स्कूल में नहीं जाता। यहाँ पे मम्मा बना दे ए फॉर एप्पल। मुझे नहीं आता है। आपको आता है, मम्मा डॉट लगा देगी, फिर आप लिख लेना गुड बॉय बन के, है ना? आता है ना मुझको ये वाला? मैं यहाँ पे डॉट लगा दूँ ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हम एप्पल भी बना दें, यहाँ पे छोटा सा एप्पल अमोक के लिए, है ना? वो सबको बना दे खाना, सबको बना दे खाना, सबको बना दे खाना, सबको बना के दिखाना, सबको बना के दिखाना। सर्कल अभी हम बनाएंगे, बाद में बनाएंगे सर्कल, पहले हम ए फॉर एप्पल लिखेंगे। मुझे आता है सर्कल करना, मुझे आ गया। आपको आ गया? हाँ। अभी नहीं, ऐसे नहीं टच करो, दर्द हो जाती है। हाँ, कब लिखेगी? कैसे? अच्छा जैसे मम्मा यहाँ पे कितना बोलते हो, अच्छा बात नहीं करनी है। ए बोलो, ए फॉर एप्पल। और क्या होता है? ए फॉर एरोप्लेन। और ए फॉर क्या होता है? बनाना होता है। तो बी फॉर होता है बनाना, तो बॉल भी होता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, बॉल भी होता है, बैट भी होता है, बकेट भी होता है। तो अब बनाएंगे तो अमोग अब यहाँ पे बना के दिखाएंगे हमको ए फॉर एप्पल। यहाँ पे मैंने डॉट बनाए हैं ना, यहाँ पे अमोग ए फॉर एप्पल लिख के दिखाएंगे हमको, ठीक है? तो लिखना जरा, यहाँ पे लिखो सबसे पहले यहाँ पे इस वाले डॉट पे लिखो। यहाँ पे लिखो। वेरी गुड।
लिखो 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 लिखो। हाँ हाँ बस। अच्छा अच्छा, वो भाई अभी आ रहा है, कोई बात नहीं, आप पहले यहाँ पे पढ़ाई कर दो। अच्छा अच्छा, भला भला पढ़ाई कर दो। अब यहाँ पे लिखो लिखो। वेरी गुड। अभी वेरी गुड नहीं हुआ, अभी आपने नहीं लिखा। यहाँ पे लिखो, अच्छे से लिखो, सुंदर सुंदर। यहाँ पे लिखो। जीत गए जीत गए। यहाँ पे लिखो पहले, अभी नहीं जीते। इसको कंप्लीट। ओ बस, इतना बड़ा नहीं। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आपने देखो गंदा गंदा कर दिया यहाँ पे। अच्छा अच्छा लिखो लिखो लिखो, बनाओ बनाओ। बनाओ। मम्मी नहीं मिट रहा, बनाओ। तो देखिए इतना ही लिखा है, उसके बाद थक गए थे भाई साहब। पढ़ाई नहीं करनी है तो अभी स्कूल जाओगे तो फिर मैम पिटाई करेंगी, बोलेंगी आपको तो कुछ भी नहीं आता है। आता है तो फिर लिख के दिखाओ जरा, मुझे लिख के दिखाना जरा क्या आता है। कब दिखाओगे? थोड़ी देर में। कब थोड़ी देर में? आप तो हमेशा यही बोलते हो, थोड़ी देर में थोड़ी देर में, और कभी भी फिर पढ़ाई नहीं करते। प्लीज कर लो, थोड़ा सा लिख के दिखा दो। आपको ए फॉर एप्पल लिखना पूछेंगी फिर मैम, आपको ए फॉर एप्पल आता है? फिर अगर आप ना सारा बोल दोगी ना तो मैडम बोलेगी कितना अच्छा बच्चा है। मैम बोलेंगी और ये आपकी बनियान बाहर निकल रही है अभी। पंडित जी की बनियान बाहर निकल रही है, हमारे पंडित जी की बनियान, हमारे पंडित जी की बनियान बाहर निकल रही है। छुपा दूं? छुपा दी मैंने, देखो अब नहीं दिख रही। देखो पन्नी जी बोलते हैं वो। तो पढ़ाई करके यहाँ बहुत थक गए हैं, तो अभी रेस्ट मांगा है उन्होंने मुझसे कि मैं थक गया हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। तो अभी ये कर रही हैं यहाँ पे रेस्ट। देखिए कितने कितने थके हुए लग रहे हैं। ओह नींद भी आ गई है। आपको नींद आ रही है मुँह? बहुत ज़्यादा थक गए आज। और देखो आपकी बनियान निकल रही है फिर से बाहर। तो अब पढ़ाई करवा के मैं आ गई किचन में। चावल मैंने रख दिए थे पहले ही, और बच्चों को दे देती हूँ खाना। तो यहाँ बन गई है हमारी कढ़ी और चावल, तो बच्चों को देती हूँ खाना। तो फ्रेंड्स बज गए हैं शाम के 5 और लंच मैंने कर लिया था, और थोड़ी देर मैं लेट गई थी क्योंकि थक गई थी सुबह से। आज हस्बैंड भी ऑफिस से लेट आए थे, तो फिर मैंने खाना वाना खाया फटाफट से। और अभी मैंने रख दिए हैं छोले उबालने के लिए, वो भीग गए थे। आजकल धूप इतनी तेज़ हो रही है तो मैंने धूप में रख दिए थे, तो अब छोले रख दिए मैंने उबालने के लिए। यहाँ पर छोले उबल रहे हैं, और क्योंकि 6 बजे मैं जाऊँगी ना जिम, तो फिर वहाँ से आते आते बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने छोले उबाल दिए हैं। अब वो उबल रहे हैं, छोले उबल जाएंगे, आटा वगैरह गूंद के छोलों की पूरी तैयारी करके मैं रख दूँगी, ताकि आके मैं फिर जल्दी से खाना वाना बना लूँ। और क्योंकि काफ़ी दिन से मैं वॉक पे भी नहीं गई खाना खा के रात को, तो सोच रही हूँ आज थोड़ा वॉक भी कर लूँगी जल्दी काम ख़त्म करके। तो अभी छोले उबल जाते हैं, तब तक मैं सोच रही हूँ कि थोड़े कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँ इनके। 1-2 ये वैसे प्रेस करने के लिए, वैसे तो हम बाहर ही देते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, लेकिन वो प्रेस वाला जो है अंकल प्रेस वाले, वो काफ़ी दिन से आ नहीं रहे हैं कपड़े लेने के लिए, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। तो सोच रही हूँ अभी 1-2 शर्ट वगैरह तो मैं खुद ही प्रेस कर लेती हूँ, बाकी फिर दोबारा एक बार कॉल करके देख लेंगे कि अब तक वो आ जाए, तो प्रेस कर लेती हूँ कपड़े। तो लेकर आ गई हूँ मैं कपड़े प्रेस के लिए, और अब मैं इनको फटाफट से प्रेस करती हूँ।
तो कर लिए हैं मैंने कपड़े प्रेस, अब इनको रख देती हूँ अलमारी में। गूंद के रख दिया है मैंने आटा और इसको ढक के रख देती हूँ। किचन का काम हो गया ख़त्म। अब जाती हूँ बाहर बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि बच्चे बाहर गए हुए थे खेलने के लिए। देख कर आती हूँ एक बार। बच्चे बाहर खेल रहे हैं और अब मैं हो गई हूँ जिम के लिए तैयार। हाँ, मैं चली जाऊँगी जिम। ये आ गए हैं, ये देखते रहेंगे बच्चों को। और मैं भी जिम से जल्दी, तो मैं जिम से आ गई हूँ घर। अभी आई हूँ, आज मैं बहुत थक गई जिम में। और अभी चाय बन रही है और चाय पियेंगे और फिर जाएंगे किचन में काम करने के लिए। आटा वगैरह तो मैं गूंद के चली गई थी। अब सिर्फ मुझे सब्जी के लिए मसाले वगैरह तैयार करने हैं। प्याज वगैरह काटूंगी, टमाटर वगैरह, और बनाऊंगी छोले की सब्ज़ी और रोटी। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर करूँगी काम, क्योंकि एक चाय ही ऐसी चीज़ है जिससे सारी थकान दूर हो सकती है और शांति मिलती है। क्या कह रहे हो आप? हाँ, हमें आदत है चाय का नशा करने की। तो जब तक चाय नहीं मिलती तब तक ना दिन शुरू होता ना दिन ख़त्म होता। तो चाय सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। तो अब मैं पीऊँगी 1 कप चाय। सुबह से 2-3 चाय तो हो ही जाती है मेरी। तो अभी पीऊँगी चाय और बैठूँगी फिर। बन गई है हमारी चाय। अमुक शैतानी नहीं करो, आप बहुत शैतानी कर रहे हो आज। हाँ, बहुत एक्टिंग कर रहे हो रोने की और बहुत शैतानी कर रहे हो। एक्टिंग करता है रोने की बहुत ज़्यादा। मैंने कर दिए चेंज और अभी हम जा रहे हैं बच्चों को लेके बाहर। मैंने सब्जी बना ली थी और रोटी मैं बाद में बनाऊंगी। और अभी हम जा रहे हैं बच्चों को थोड़ा साइकिलिंग के लिए बाहर लेकर। घर तो यहाँ लगा लिए मैंने बच्चों के लिए प्लेट। आज बनाए मैंने छोले और पूरी, तो बच्चों को खिलाते हैं, दे देती हूँ, खा लेंगे खुद से। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं। किचन वगैरह पूरा साफ़ करके काम वगैरह ख़त्म हो गया है और अब कुछ काम नहीं है, अब सिर्फ आराम है, क्योंकि खाना वगैरह भी खा लिया, बर्तन वगैरह मैंने सब धो दिए और अब आ गई मैं बेड पे बैठने आराम से, चैन से। अब मैं बोल सकती हूँ कि मैं चैन से बैठूंगी। करती हूँ अपने आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप सबको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।